किसी देश के जो समुद्र है उसके आगे समुद्र कितना एरिया उस देश का है, इसी के बारे में अंक्लोज बताता है। जैसे में एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये भारत का नक्शा है, क्लियर है, ये भारत है, आप देख ही रहे हैं। तो भारत के देखिए इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, आप सबको पता भी होगा। तो मान लीजिए उधर थोड़ा जगह कम है, इधर हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए दो चीज है, ये भारत का मान लीजिए नक्शा है, तो यहां से अब नक्शा टेढ़ा मेढ़ा भी तो होता है ना, नक्शा तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और टेढ़े मेढ़े में बहुत सारी खाड़ी होती है, बहुत सारे नदी होते हैं, बहुत सारे आइलैंड होते हैं। जैसे जैसे अब देखेंगे हम लोग अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार तो भारत में ही है, लेकिन अगर वहां जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जलीय क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। तो एक बेस लाइन होता है, तो बेस लाइन क्या होता है कि ये जो है ना भारत जो एकदम जस्ट बगल से ही जो है एक बेस लाइन बनाया जाता है। तो स्थल सीमा और बेस लाइन के भीतर बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, खाड़ी हो सकते हैं, जल जल हो सकता है, उसके द्वीप हो सकता है, ये सभी जो है वो बेस लाइन और जो है वो स्थल सीमा के बीच में हो सकते हैं। उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, आंतरिक उसको जल बोलते हैं। इतना बस याद रखिए। अब देखिए, अब अंक्लोज क्या करता है, आपके सामने कितना समुद्र आपका एरिया है ये बेस लाइन से निर्धारित होता है। कहां से? बेस लाइन से निर्धारित होगा। तो ये हो गया हमारा बेस लाइन। अब बेस लाइन से याद रखिए 12 नॉटिकल माइल, कितना? 12 नॉटिकल माइल जो एरिया होता है इसको हम लोग प्रादेशिक सागर बोलते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल जो है वो सी इसको बोलते हैं, और ये संप्रभुता का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है? संप्रभुता के। अच्छा, 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कहा कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आपका क्या होगा, जो है वो संप्रभुता का क्षेत्र होगा। ये प्रादेशिक सागर बोलते हैं, टेरिटोरियल इसको से बोलते हैं। संप्रभुता का क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि इस क्षेत्र में कोई जल के तहत या जो है वो हवाई जहाज के तहत जो है वो इस क्षेत्र में बिना उस देश से परमिशन लिए उड़ नहीं सकती, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप परमिशन नहीं लेते हैं तो वहां के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो आपको ठाए से एकदम बिना पूछे गोली मार सकते हैं। तो ये संप्रभुता का क्षेत्र है। हवाई जहाज हो चाहे जो है वो कोई शिप हो, बिना आपसे पूछे इस क्षेत्र में नहीं आ सकती, याद रखिएगा। अगला, अब देखें ये हो गया हमारा क्या, प्रादेशिक। अब फिर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल आगे, क्लियर है। 12 नॉटिकल माइल यहाँ पे और 24 नॉटिकल माइल यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सन्निहित क्षेत्र बोलते हैं, कंटिजियस जोन बोलते हैं इसको, क्लियर है। इस क्षेत्र में किसी देश के पास जो है वो राजकोषीय जो है वो उसके पास अधिकार होता है, जो सीमा शुल्क के उल्लंघन करने वाले ऊपर जो है वो क्या कर सकता है, उसको रोकता है, अधिकार उसका होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिजियस क्षेत्र, उसको हम लोग बोलते हैं। समझ लीजिए, बेस से 12 नॉटिकल माइल संप्रभुता का क्षेत्र, बेस से अगला 24 नॉटिकल माइल कौन क्षेत्र? सन्निहित क्षेत्र होता है, कंटिजियस जोन होता है। और अगला जो तीसरा होता है वो बेस से कितना? 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल क्षेत्र होता है। कि कमेंट में बताइएगा कि 200 नॉटिकल माइल को अगर किलोमीटर में हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, कमेंट बताइएगा। यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल जो माइल का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं हम लोग, संरक्षण करते हैं, प्रबंधन करते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अगर कोई जहाज आता है तो आप उसे नहीं रोकेंगे। और इस 200 नॉटिकल के माइल के बाद जो समुद्री इलाका होता है वो किसका होता है? UN क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वो होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आप समझ गए कि अंक्लोज जो कैसे कार्य करता है।